नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिकी मस्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग फिर से एक नए वीडियो लेके आ गए हैं जो 15 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चला रहे हैं। ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि काफ़ी अच्छा, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत ही बेटर, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए। 15 क्वेश्चन के साथ साथ हम 15 का मल्टीपल करेंगे, यानी 575 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको ले चलते हैं डेस्कटॉप पे और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से रेलवे ग्रुप डी में आपसे एग्जाम में पूछने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आपके साथ देख सकते हैं कि रेलवे एसएससी ग्रुप डी एएलपी के लिए काफी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं हम लोग, आपको लेके चलता हूं, स्टार्ट करता हूं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। आपके साथ 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना है। ऑप्शन ए बनिहाल सुरंग, ऑप्शन बी पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन सी रोहतांग सुरंग, ऑप्शन डी अटल सुरंग। चारों ऑप्शन को देख के आप बताइए और गेस करिए। मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज दिखाता हूं, इमेज से आपको पूरा पता चल गया होगा कि क्या है। तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग इसका सही जवाब होगा। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा पढ़ेंगे और देखेंगे। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। ये 11.21 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित है। वहीं अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की बात करें तो 9.2 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। रेल सुरंग, सड़क सुरंग दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे रेल सुरंग पूछे तो आपको पीर पंजाल सुरंग बताना है, अगर आपसे सड़क सुरंग पूछे तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके साथ दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है। आप बताइए। आपके साथ 4 ऑप्शन होगा, राष्ट्र की जीवन रेखा, भारत की शक्ति, और सी ऑप्शन दिया है देश की प्रगति, और डी ऑप्शन है जनता की सेवा। तो चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें भारतीय रेलवे का नारा क्या है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि क्यों होगा। तो भारतीय रेलवे का मूल मंत्र नारा यह है जो राष्ट्र की जीवन रेखा है। यह वाक्यांश महत्वपूर्ण भूमिका यह दर्शाता है जो भारतीय रेलवे भारत की विशाल और विविध देशों में लोगों, व्यवसाय और समुदायों को जोड़ने का काम करता है। तो भारतीय रेलवे का नारा क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 है जो सामने दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन ए के साथ आइए 1925 में चली थी, ऑप्शन बी के साथ आइए 1930 में, सी ऑप्शन दिया 1905 में, और डी ऑप्शन दिया 1950 में। तो चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन गेस करिए और बताइए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। ये पहले आप देखिए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसी थी। भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो कैसी थी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह की थी। सही जवाब होगा 1925 में। एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। यह इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर तक 16 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिससे 1500 वोल्ट डीसी करंट पे यह संचालित किया गया था। इससे पहले जो हम लोग ट्रेन जब स्टार्ट हुआ था तो वो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर थी। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी, और इस कितना दूरी चलाई गई थी? 16 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी है इटारसी जंक्शन, ऑप्शन सी है आपके सामने मुगल सराय जंक्शन, और ऑप्शन डी है विजयवाड़ा जंक्शन। चारों ऑप्शन को आपको सामने, आप बताइए इसमें से क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हावड़ा जंक्शन। क्या होगा? हावड़ा जंक्शन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में यह स्थित हावड़ा जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर आपसे सबसे बड़ा पूछे, सबसे व्यस्त पूछे, तो हमको हावड़ा ही बताना है। याद रहे आपको। इसमें क्या है कि यह ट्रैक के साथ स्टेशन पर यात्रियों को संख्या बुनियादी ढांचे मामले में देश के सबसे बड़ा 1854 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे 23 से अधिक प्लेटफॉर्म है और 25 से अधिक पटरियां के साथ यह जुड़ा है। हावड़ा जंक्शन कहां पे है? कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ, उससे पहले थोड़ा सा स्टडी पावर क्या है ये समझिए कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत दिलाते हैं। हर दिन मेहनत सपनों को सच बनाते हैं। जो छात्र हार मानना ही नहीं जानते, बस वही एक दिन इतिहास बनाते हैं। ये मोटिवेशन पावर आपको काफी काम करेगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन के साथ आपको बताना है कि 10 अप्रैल को मनाते हैं, 16 अप्रैल को मनाते हैं, सी दिया है 25 अप्रैल को मनाते हैं और डी ऑप्शन दिया है 10 मई को मनाते हैं। तो चारों ऑप्शन के साथ आपको पता चल गया होगा। अगर मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा 16 अप्रैल। अब 16 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं किस लिए। कि भारतीय रेलवे दिवस हर साल 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसलिए कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की जो ट्रेन दूरी चलाई गई थी, इसीलिए मनाते हैं। पहली ट्रेन कब चलाए थे? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी थी। यह रेलवे का जनक किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड डलहौजी भारत के रेलवे के जनक के समय उन्हीं के शासनकाल में चलाई गई थी। यह अक्सर यह दिन भारतीय रेल के जन्म और इसके विकास की जश्न को मनाने के लिए चलाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 है कि भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको मिल गया होगा जवाब। बताइए, नई दिल्ली, बी दिया है मुंबई सेंट्रल, सी दिया है हावड़ा जंक्शन और डी दिया है कानपुर। तो आपको देख के जरूर से पता चल गया होगा कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो सही जवाब है हावड़ा जंक्शन। अगर सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन पूछे तो कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। सबसे बड़ा भी था, बेस्ट भी था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा जंक्शन जो है यह सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है। यह न केवल देश का सबसे बेस्ट है बल्कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्री और 900 से अधिक ट्रेनें यहां आती जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यहां पे टोटल 23 प्लेटफॉर्म यानी 23 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। कौन से पे? जो हावड़ा रेलवे जंक्शन है वहां पे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि रेलवे में WAP इंजन किसके लिए उपयोग किया जाता है? WAP किसके लिए उपयोग किया जाता है आपको यह चीज बताना है कि मालगाड़ी के लिए, ऑप्शन बी दिया है यात्री ट्रेन के लिए, ऑप्शन सी दिया है मेट्रो के लिए, ऑप्शन डी है मालगाड़ी और यात्री ट्रेन दोनों के लिए। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से बताइए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक वाला बटन दबा दीजिए। सही देखिए जवाब क्या होगा। सही जवाब जो होगा यात्री ट्रेन। यात्री ट्रेन इसका सही जवाब होगा। देखिए WAP का मतलब हम लोग समझते हैं कि WAP क्या है। इंडियन रेलवे WAP होता है वाइड गेज एसी पैसेंजर। WAP मतलब वाइड गेज एसी पैसेंजर। इंडियन रेलवे WAP स्टैंड फॉर वाइड गेज एसी पैसेंजर। इट रिफर टू क्लास द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव स्पेशली डिजाइन फॉर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन ऑन बोर्ड गेज 5 फीट 6 इंच यानी 1.67 मीटर जो है, जो ब्रॉड गेज जो है, इसके लिए ये डिजाइन किया गया था। हाई स्पीड के लिए हम लोग यूज करते हैं WAP। तो आपसे अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दिया जाए कि स्टैंड फॉर व्हाट इज द स्टैंड फॉर WAP यानी रेलवे में जो WAP का मतलब क्या है, तो आपको ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि वाइड गेज एसी पैसेंजर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? सबसे बड़ा जोन बताना है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रेलवे में जो 18-19 जोन बने हैं काफी उसमें क्रिटिकल होता है। बहुत लोग उसमें फंस जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में इधर का उधर, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट ऐसे बताने लगते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे क्लियरिफाई एकदम बिल्कुल एनिमेशन के साथ देखेंगे कैसे याद करना है। हम लोग पूरे ट्रिक दिखाएंगे, उसमें आपको एक एक चीज को ग्राफ से दिखाएंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं पहले इस क्वेश्चन पे कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन, पश्चिम रेलवे जोन, सी दिया है दक्षिण रेलवे जोन और डी ऑप्शन दिया है मध्य रेलवे जोन। तो सही जवाब क्या होगा? इसके पहले आप थोड़ा सा लोगो देखिए क्या है
नॉर्थ रेलवे जोन का है, तो सही जवाब भी क्या होगा, उत्तर रेलवे। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, उत्तर रेलवे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि नॉर्थ रेलवे जोन जो है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सबसे पुराना जोन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, बड़ौदा हाउस में स्थित है। यह 14 अप्रैल 1952 को स्थापित है। यह लगभग 6860 से लेकर 6968 किलोमीटर की लंबाई के साथ है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में सेवाएं प्रदान करता है, नॉर्थ रेलवे जोन। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके साथ कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और पहली ऑप्शन के साथ देखिए कि सुरेखा यादव, बी दिया है लता शर्मा, सी दिया है रीना कुमारी और डी दिया है कविता सिंह। तो चारों ऑप्शन आपके साथ है, आपको बताना है कि कौन सी होगी। तो यहां से आप पहले देखिए कि भारत की पहली महिला लोको पायलट ट्रेन कौन है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि इसका जो उत्तर होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो पहली महिला लोको पायलट है, इनके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि भारत की पहली महिला लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर जो है सुरेखा यादव है। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। सुरेखा यादव ने 1988 में भारतीय रेलवे में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर के रूप में कार्यभार को संभाला था। उन्होंने 36 वर्ष को सेवाएं दी। अक्टूबर 2025 में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गई, जिसमें उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन किया। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है। भारतीय रेलवे का शुभंकर यानी मॉस्कट क्या है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी दिया है बाघ और ऑप्शन डी है आपके साथ भोलू। तो चारों ऑप्शन के साथ आपको बताना है कि क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है भोलू, यही बिल्कुल राइट होगा कि भोलू सही है। भोलू के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं और जानते हैं। क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भोलू को पहले सबसे पहले यह एक गार्ड हाथी है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी और मिलनसारता का प्रतीक है। रेलवे के लिए यह ईमानदारी, जिम्मेदारी और मिलनसारता के लिए प्रतीक है भोलू। इसका डिजाइन किसने किया था, तो NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये इसके द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य जो है रेलवे के परिचालन और सुरक्षा में गार्ड की भूमिका उजागर करने के लिए यह बनाया गया था। कौन सा, भोलू। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो आपके साथ चार ऑप्शन होगा। बनिहाल सुरंग, बी दिया है पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन सी दिया है रोहतांग सुरंग और ऑप्शन डी जो दिया है अटल सुरंग। तो चारों ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, आपको बताना है। गेस कर चुके होंगे, चलिए हम दिखाते हैं आपको। पहले रेल देखिए, ट्रेन, और इसका सही जवाब क्या होगा, पंजाल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसके बारे में कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो 11.215 यानी 11.215 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो डॉक्टर श्यामा मुखर्जी सुरंग 9.28 किलोमीटर, जिसे चेनानी नसरी सुरंग भी कहा जाता है। अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा भी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये जरूर आपको मेरे वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो काफी आपको अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि भारत में पहली मेट्रो रेल शुरू कहाँ हुई थी, दिल्ली में, और बी दिया है आपके साथ मुंबई में, ऑप्शन सी दिया है कोलकाता में, ऑप्शन डी दिया है चेन्नई में। तो चारों ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है। अब बताइए इसमें से आपको दिखाते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन है, ये देखिए मेट्रो ट्रेन और शुरू कहाँ की गई थी। तो सबसे जो ऑप्शन सी दिया है
कोलकाता में शुरू की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा जो थी कहां शुरू की गई थी, तो कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जो एम्प्लेंड और भवानीपुर अब नेताजी भवन के बीच पहली व्यावसायिक यात्रा थी। यह भारत की पहली भूमिगत मेट्रो प्रणाली है जिसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। तो भारत की पहली मेट्रो रेल कहां शुरू की गई थी, कोलकाता में। कब शुरू की गई थी, 1970 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट के साथ आएंगे 13 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? ऑप्शन ए आपके साथ है बोगीबिल, ऑप्शन बी दिया है चिनाब पुल, ऑप्शन सी दिया है पंबन पुल, ऑप्शन डी दिया है हावड़ा पुल। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा होगा। आप गेस कर चुके होंगे, हम आपको इमेज दिखाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिनाब पुल। तो चारों ऑप्शन के साथ आपका जो सही जवाब होगा चिनाब पुल। थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, देखते हैं इससे क्या आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो चिनाब ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है। जम्मू कश्मीर ये रियासी जिले चिनाब नदी पर स्थित है, जो 359 मीटर लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर यह बना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। वो कौन सा है? वह चिनाब पुल है, जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत में सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? अब देखिए कि आप भारत में ही हैं, आपको अगर भारत में सबसे लंबी ट्रेन पूछ दिया जाए तो क्या है आपको बताना है। आपके साथ ऑप्शन है शेषनाग एक्सप्रेस, बी ऑप्शन दिया वासुकी सुपर वासुकी, सी ऑप्शन दिया नागिन एक्सप्रेस, और जो डी ऑप्शन है महाशक्ति एक्सप्रेस। तो चारों ऑप्शन आपके साथ है, आपको बताना है, इसमें से एक गेस करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। पहले आपको ट्रेन दिखाता हूं कि जो सबसे लंबी ट्रेन है वो आपके सामने दिखाई दे रही है इमेज में। ये एक मालगाड़ी ट्रेन है, मैं इतना बता दूं कि यह एक मालगाड़ी ट्रेन है। आपको आंसर बताते हैं कि सुपर वासुकी ट्रेन है। यह एक मालगाड़ी ट्रेन है जो सबसे लंबी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जानेंगे इसके बारे में कि भारत की सबसे लंबी अगर ट्रेन मालगाड़ी की बात करें तो यह 3.5 किलोमीटर लंबी है। कौन सी ट्रेन? सुपर वासुकी, जिसमें से 295 डिब्बे हैं और 6 इंजन से यह ऑपरेट किया जाता है और चलाया कहां जाता है? साउथ ईस्टर्न रेलवे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में चलाया जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे लंबी यात्री पैसेंजर ट्रेन कौन सी है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चला जाता है, लगभग 4200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन? विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी यात्री पैसेंजर ट्रेन। अगर ये पूछ दे कि सबसे लंबी ट्रेन क्या है, तो आपके सामने है सुपर वासुकी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 को जो है क्वेश्चन आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको इसमें और भी मजेदार चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखें क्या है कि भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटरकृत आरक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ था? हमने कहां से शुरू किया था? मुंबई से। बी ऑप्शन है आपके साथ नई दिल्ली के साथ, सी ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश में, और डी ऑप्शन दिया है चेन्नई में। तो चारों ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं हिंट के साथ ही आपको आंसर भी बता देता हूं कि नई दिल्ली में। एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ेंगे। भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र नई दिल्ली में शुरू हुआ था। यह ऐतिहासिक सेवा आधिकारिक रूप से 19 फरवरी 1986 को शुरू किया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार 1985 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, जिसमें पुरानी मैनुअल प्रणाली को बदलकर टिकट बुकिंग तेज और आसान बना दिया गया था। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटर के आरक्षण केंद्र से कहां से शुरू हुआ था, तो वो है ऑप्शन आपके साथ नई दिल्ली से। आपके साथ एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर से बता पाएंगे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे रूट किस राज्य में चलता है? भारत में सबसे लंबा रेलवे रूट किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूं, हमेशा सबका देखता हूं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कितने लोग पढ़ने पे उत्साहित हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा है कि रेलवे एसएससी ग्रुप डी के साथ अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, तो हमारा चैनल जो है सबसे बेटर है। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लाइन को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से आपको ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्त, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट तरीके के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।